ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पहचाने हम अपने जीवन में असली गुरु को। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको इसके बारे में जानकारी। दोस्तों यह सवाल जितना अजीब है उतना ही महत्वपूर्ण भी। महत्वपूर्ण इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि शिष्य का सब कुछ गुरु से बंधा होता है, वह गुरु पर ही आश्रित होता है। यदि गुरु नकली होगा या भटका हुआ होगा तो उसके शिष्य भी उसकी ही तरह नकली और भटके हुए होंगे। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि गुरु वास्तव में असली गुरु हो, क्योंकि यदि जीवन में असली गुरु मिल जाए तो ही इस भव सागर से तरा जा सकता है, अन्यथा डूबना निश्चित है। इसलिए जीवन में सही गुरु का मिलना एक महत्वपूर्ण घटना है फ्रेंड्स। और यह सवाल अजीब इसलिए भी है क्योंकि कोई कैसे पहचानेगा कि उसका गुरु कैसा है, असली है या नकली। शिष्य में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह गुरु की परख करे। यदि शिष्य ही गुरु को सही या गलत की कसौटी पर परखने लगे तो वह शिष्य कहाँ रह जाएगा, वह तो गुरु का भी गुरु हो गया। यह बात सुनने में ही अजीब लगती है। इसका अर्थ तो यह हुआ फ्रेंड्स कि पहले गुरु करो फिर उसे पहचानो। यदि वह नहीं भाता या हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसे छोड़ो और नया गुरु तलाशो। इसी संदर्भ में एक कहावत है फ्रेंड्स कि गुरु करो जान के पानी पियो छान के। प्रश्न उठता है फ्रेंड्स कि कैसे जाने सच्चे गुरु को। आजकल के माहौल में तो यह समस्या और भी जटिल हो गई है। गली गली में शहर शहर में साधु संत गुरु महात्मा आदि पैदा हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सभी पहुँचे हुए हैं, सभी के पास लाखों शिष्य एवं सन्यासियों का जमघट लगा रहता है, कम कोई भी नहीं मालूम पड़ता। ऐसे में क्या करें, किसको बनाएं गुरु, कैसे पहचाने कि हमारा गुरु असली है या दूसरे का गुरु असली है। क्या किसी गुरु को उसकी प्रसिद्धि, मान्यता, उसकी संस्था, आश्रम एवं वैभव आदि के पैमाने पर आंका जा सकता है? शायद नहीं। लेकिन गुरु शिष्य के महत्वपूर्ण संबंध को ध्यान में रखते हुए इस उलझन से उबरना भी जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि असली गुरु कैसा होता है। हमें कैसे पता चलता है कि हम सही गुरु के सानिध्य में हैं? हमें कैसे पता चले कि जो हम सीख रहे हैं वह ठीक है, जिस मार्ग या विधि को हम अपनाए हुए हैं उसमें हमारा कल्याण है? हमें कैसे पता चले कि जिस पर हमने भरोसा किया है वह भरोसे के लायक है या नहीं? कहीं हम धर्म एवं अध्यात्म के नाम पर गुमराह तो नहीं हो रहे? अनेक सवाल इस प्रश्न के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन इन्हीं प्रश्नों के साथ मन कुछ और सवाल जुटा लेता है, जैसा कि क्या गुरु पर शक करना सही है? क्या एक गुरु के होते हुए दूसरा गुरु करना चाहिए? क्या गुरु की खोजबीन उसका पूर्व आदि तलाशना चाहिए? अजीब उलझन है पर हल तो ढूंढना है। मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इस बात पर गौर करना जरूरी है। सच तो यह है फ्रेंड्स कि यह जानना भी जरूरी है कि आखिर गुरु कहते किसे हैं। असली नकली की पहचान तो बात की बात है, मुख्य बात तो यह है कि गुरु कौन है, गुरु की परिभाषा क्या है। गुरु के नाम पर यूं तो सदियों से दोहराया जा रहा है कि गुरु यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु यानी जो शिष्य और परमात्मा के बीच का बांध है। गुरु की हमने कई परिभाषाओं एवं उपमाओं के साथ जोड़कर व्याख्या की है। हमने उसे कभी परमात्मा से भी पहले व ऊंचा स्थान दिया है, तो कभी उसे शब्द रूप कहा है। लेकिन इन सब अर्थों एवं दर्जों से गुरु को व उसकी गहराई को नहीं समझाया जा सकता। यह सारी बातें तो उन लोगों के अनुभव से निकली है जिन्हें असली गुरु का सानिध्य व उनका चमत्कार प्राप्त हुआ है। नए लोग इन बातों को पढ़ सुनकर मान सकते हैं पर समझ नहीं सकते। इन शब्दों एवं व्याख्याओं के आश्रय न गुरु को समझा जा सकता है फ्रेंड्स, न ही उन्हें पहचाना जा सकता है। एक आम आदमी की नजर से देखें तो गुरु यानी वह इंसान जिसकी जीवन शैली, रहन सहन, बोलना चालना, भाषा, शब्द, वेशभूषा आदि आम इंसान से अलग हो, जो धर्म कर्म की बातें करता है, प्रवचन देता है, आध्यात्मिक उपदेश देता है, गैरिक वस्त्र पहनता है, आधुनिक नहीं सादा साधारण जीवन जीता है, जिसकी जुबान पर या तो कोई श्लोक, दोहे या चौपाइयाँ होती है या फिर गीता, रामायण, वेद, पुराण एवं शास्त्र आदि के वाक्य, माथे पर तिलक, गले में कंठी, भजन कीर्तन आदि करता हो। जैसे ही आदमी को कोई ऐसा व्यक्ति भीड़ के बीच दिखता है वह भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है और बना लेता है उसको गुरु और बन जाता है शिष्य। एक आम आदमी के लिए गुरु का इतना ही अर्थ है, इससे ज्यादा न वह
उसे पहचानना चाहता है, ना ही परखना चाहता है। इन सब के अलावा लोग उसे भी गुरु कह देते हैं फ्रेंड्स, जो उन्हें बहुत कुछ सिखाता है, उन्हें ज्ञानोपदेश देता है, उनकी समस्याओं को हल करता है, जो उनके ज्ञान में वृद्धि करता है, उन्हें कई चीजों का जानकार बनाता है। आत्मा परमात्मा अच्छे बुरे, कर्म भाग्य, जन्म मृत्यु, पाप पुण्य आदि के मर्म एवं भेद को समझाता है। यदि ऊपरी सतह पर स्थूल दृष्टि से देखें तो यह सही है। यही तो गुरु का काम है, यही गुरु की परिभाषा है और यही गुरु की पहचान। यदि हमें किसी इंसान से गुरु के रूप में इतना कुछ मिल रहा तो फिर इस पचड़े में क्या पड़ना कि हमारा गुरु असली है या नकली। बात भी ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इतना कुछ देने वाला, सिखाने वाला सच्चा गुरु ही होगा यह जरूरी तो नहीं है। गुरु वह है जो भले ही हमें यह सब बातें सिखाए ना सिखाए, लेकिन हमें हमसे मिलने की विधि दे दे, हमें हमसे मिलवा दे, जिसको सुनते ही, जिससे मिलते ही हम खुद को खुद के करीब महसूस करने लगे, जिसका मौन भी उत्तर हो, जिसकी उपस्थिति ही औषधि हो, जिसका स्मरण भी आशीष बन जाए, जो प्रश्नों का उत्तर ही ना दे बल्कि हमसे हमारे प्रश्न ही छीन ले, जो जब भी किसी से कुछ भी कहे तो हमें लगे कि वह हमसे हमारे लिए ही कह रहा है, जिसको अपनाने के लिए हमें कोशिश ना करनी पड़े, वह बिना प्रयास के हमारा अपना हो जाए, जिसके साथ हमें संबंध साधना ना पड़े, संबंध निर्मित हो जाए, जो हमें केवल बचाए नहीं बल्कि स्वयं बचने का हुनर सिखा दे, जो केवल मार्गदर्शन ही ना करे बल्कि शिष्य को अपना मार्ग चुनने की कला भी सिखा दे, जो हमें दुनियादारी नहीं खिदमतगारी सिखा दे। सच तो यह है कि जिसके जरिए हम स्वयं को पहचानने लगे वही निमित्त गुरु हैं, वही गुरु की पहचान है और वही गुरु को पहचानने का ढंग। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है फ्रेंड्स कि यह कैसे पता चलेगा कि जिसे हम स्वयं की पहचान समझ रहे हैं वह पहचान हमें करीब कर रहा है या हमें हमसे दूर। हम कैसे जानेंगे कि हम अपने बारे में सही जान रहे हैं? मगर इस समस्या का भी हल है और वह है प्रश्न का गिर जाना, शांत हो जाना, जिस उत्तर को सुनकर मन में प्रश्न ना उठे या फिर उसके उत्तर हमें खुद ब खुद भीतर से मिलने लगे और हम खुद को निर्मल, शांत एवं आनंदित महसूस करने लगे। समझ जाना कि हम ठीक जा रहे हैं। जीवन के प्रति शिकायत नहीं, संतुष्टि का भाव उभरने लगे। न तो जीने की चिंता हो, न ही मरने का भय हो। हमें लगने लगे कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर बाहर वह परम आत्मा विद्यमान है। मुझे महसूस होने लगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तब समझ लेना कि जो मैं पहचान रहा हूँ वह ठीक है और यह स्वयं से पहचान कराने वाला गुरु भी असली हैं। इसके अलावा बाकी किसी बात में मत उलझना। बाकी बातें आकर्षित करेगी, लुभाएगी, जिनको बोलकर या दोहराकर हमें ऐसा लगेगा कि हम ज्ञानी हो गए हैं, पहले से कुछ भिन्न, कुछ नए हो गए हैं और हमारा गुरु सही ही नहीं श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा होता नहीं। वैसे तो सच्चे गुरु की पहचान सरल नहीं है फ्रेंड्स, किंतु कुछ संकेत दिए जा सकते हैं। पहली पहचान यह है कि गुरु अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वह सिर्फ देता है। दूसरा चिन्ह है गुरु ने अपने अहंकार पर विजय प्राप्त की होती है, इसलिए वह विनम्र, शिशु समान भोला तथा पवित्र होता है। तीसरी विशिष्टता यह है कि गुरु ज्योति में तथा ज्योति उसमें निहित होती है। उसकी उपस्थिति ही ज्योतिर्मय होती है, जिसमें आपकी आत्मा भी प्रकाशवान हो जाती है। चौथा संकेत है कि गुरु कभी स्वयं को गुरु नहीं मानता, वह स्वयं को जिज्ञासु शिष्य ही मानता है। यह गुरु की पांचवी विशेषता है। छठा गुण है गुरु सनातन सत्य की अविनाशी तत्व की पहचान करा देता है। अपने ज्ञान तथा अनुभवों का उपयोग गुरु अपनी आजीविका के लिए नहीं करता, यह गुरु का सातवां गुण है। गुरु की आठवीं पहचान यह है कि वह अपने शिष्यों को केवल विचारों से नहीं बल्कि जीवन द्वारा शिक्षा देता है। गुरु स्वयं ही जीवंत शास्त्र हैं। और नवा गुण है कि सच्चा गुरु जितेंद्रिय होते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार गुरु का 10वां लक्षण है कि वह सहनशील, दयावान, प्राणी मात्र का मित्र, शत्रु विहीन, शांत, शास्त्रानुसार आचरण करने वाला तथा दैवीय गुणों से युक्त हों। असली गुरु ईश्वर की तरह इतना दयालु होते हैं कि वह दंड नहीं देते। गुरु काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे करुणा, पवित्रता, शांति तथा आत्मीयता से परिपूर्ण होते हैं। गुरु के मौन में भी उपदेश होते हैं। वह बहुत संवेदनशील होते हैं। उनकी संवेदनाएं, विचार, तरंगे, संवेग शिष्य तक पहुंचते हैं। शिष्य में यदि उन्हें ग्रहण करने की शक्ति हो तो। गुरु का एक और स्वाभाविक गुण
यह होता है फ्रेंड्स कि वह सभी मिलने वालों से तद्रूप होकर मिलते हैं। बच्चों से बालक बनकर, प्रबुद्ध जनों से ज्ञानी बनकर, पराजित तथा परेशान लोगों के साथ हमदर्द बनकर, सफल लोगों की खुशी मनाकर, सुखी लोगों के सुख तथा दुखी लोगों के दुख को समान रूप से भोगते हैं। उच्च तथा निम्न वर्ग के लोगों से उन्हीं के समान होकर मिलते हैं। एक संपूर्ण गुरु प्रत्येक स्तर पर संपूर्ण होते हैं। जो गुरु सच्चे होते हैं उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, बल्कि दुनिया के उद्धार का मन होता है। उनमें दुनिया के उद्धार की स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। वे कभी नहीं कहते कि तुम मेरे चेले बन जाओ तो कल्याण हो जाएगा। जिनको गुरु बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती। लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं वे शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया होती है। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। माँ हर एक प्राणी के जीवन में सबसे पहला गुरु होती है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है, माँ का ही दूध पीता है, माँ की ही गोदी में खेलता है, माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता। माँ तो बरसों तक बच्चे के बिना रही है। बच्चे के बिना माँ को कोई बाधा नहीं लगी। इतना होते हुए भी माँ का स्वभाव है कि वह अपने आप को भूखी रह जाएगी, पर बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। वह खुद कष्ट उठाकर भी बच्चे का पालन करती है। ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं। वे जिसको शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं उसका उद्धार कर देते हैं। उनमें शिष्य का उद्धार करने का सामर्थ्य होता है। गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वह गुरु में ही लग जाए तो बड़ी हानि की बात है। शिष्य को अपने में लगाने वाले गुरु नहीं होते। भगवान के समान हमारा हित चाहने वाला गुरु ही गुरु हैं। सच्चे गुरु अपना पूजन ध्यान नहीं करवाते, परमात्मा का ही पूजन करवाते हैं। वह गीता, रामायण आदि ग्रंथों का सार बताकर आपको प्रभु से जोड़ते हैं। जब आपको अपने भीतर से गुरु पर विश्वास आ जाए और आप अपना तन मन धन न्यूछावर कर देने तक को तैयार हो जाएं, तो गुरु कृपा आप पर बरस पड़ती है। सदगुरु अर्थात परमात्मा तो एक ही हैं, वह सदा हैं और सदा रहेंगे। जो शरीर रूप में गुरु दिखाई दे रहे हैं वह तो पोस्टमैन हैं। वह आपकी चिट्ठी उस तक पहुंचा देते हैं और उनका अर्थात परमात्मा का संदेश आप तक ले आते हैं। धरती पर विराजमान शरीर रूपी गुरु उस शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। उनकी सांस में भी वह परमात्मा बसे हुए होते हैं। दोस्तों, गुरु का बिंब समाज का प्रतिबिंब होता है, इसलिए गुरु को सदैव अपने कार्य व्यवहार के प्रति सावधान रहना चाहिए। उन्हें अपने क्रियाकलापों, कार्य व्यवहारों का मूल्यांकन समाज की आंखों से करना चाहिए। शिक्षक समाज को भी अद्यतन परिवेश में अपने अंतर मन में चिंतन मनन करना चाहिए। अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। राष्ट्रोत्थान, राष्ट्रोद्धार तभी संभव होगा जब गुरु अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करें, मर्यादित आचरण करें, पुनीत दायित्व निर्वहन करते हुए मनसा, वाचा एवं कर्मणा के धरातल पर जीवन आदर्श स्थापित करें, ताकि स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व की कल्पना साकार हो सके। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी कि हम अपने जीवन में असली गुरु को कैसे पहचाने और असली गुरु की पहचान क्या होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।